मंगल अवसर है। एक बार भगवान का जयकार करेंगे, शुभ कार्य है, इसलिए हमारी सनातन परंपरा के अनुसार बोले सिद्धि विनायक भगवान की, भारत माता की। दो 220 वर्ष का इतिहास हुआ है, उसके 220वें वर्ष के आज इस समारोह में किसान सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है। आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। जिन्होंने अपना विशेष समय आज हम सब के लिए दिया, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही मिलनसार, सादा जीवन जीने वाले और मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे, किसी को Z+ है, अपने निंदा नहीं कर रहा मैं किसी की, लेकिन तुलना कर रहा हूं। तुलना करने में कोई अनहोनी नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वो चितकबरा ड्रेस पहने, जानते अपन कहा बुंदेलखंडी में कहते हैं, बड़ा ड्रेस पहने पुलिस वाले और तमाम प्रकार के लोग बड़ी बड़ी बंदूकें लिए और मुख्यमंत्री के पीछे घूमते हैं, आगे पीछे हमको और आपको ढकेलते और कहते थोड़ा दूर हो जाओ, परे हो जाओ। लेकिन धन्य है मोहन जी, आपने उस जीवन को निभाया है। जीवन की कल्पना में इसके पूर्व शायद नहीं कर सकता था, उस जीवन के लिए मुझे देखने को मिला। आपने सादगी का और अपनेपन का राजनीति में एक अलग स्थान बनाया, जिसके लिए आप प्रदेश की ओर से धन्यवाद हैं, हमारी ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, ऐसे आज के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे हमारे मोहन जी, उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री हैदर सिंह कंसाना जी, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह जी लोधी जी, लता जी अभी गई हैं जो सागर संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं, वह भी हमारी काफी लंबे समय से पार्टी की सक्रिय नेता रही हैं। लता जी हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जो पूर्व में अनेक पदों पर, मंत्री पद सहित अनेक पदों पर रहे हैं। हमारे ही अपने जिले के हमारे अपने आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, बाजू के हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया और गुड्डा मालक जी, श्री हमारे बाजू के सटा हुआ हमारा साहेबपुर से क्षेत्र है, बंडा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र जी, श्री हीरा सिंह राजपूत जी, सागर की महापौर संगीता जी, हमारे इस नवगठित जिले की अध्यक्ष महोदया रानी कुशवाहा जी, और उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे इस जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव भाई, पूर्व विधायक मेरे साथी रहे विधानसभा में और राज्य मंत्री भी रहे नारायण कबीर पंथी जी, श्री वैभव कुकरेली जी बंडा से पधारे हैं, जहार सिंह जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सोनाबाई जी पूर्व विधायक हैं, पृथ्वी सिंह जी जनपद अध्यक्ष सागर, अनिल तिवारी जी SBN के वाइस चांसलर, धर्मराय जी हमारे पूर्व विधायक बीना खुरई, विवेक मिश्रा जी बंडा से पधारे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, शैलेश केशरवानी जी हमारे वरिष्ठ नेता, लक्ष्मण सिंह जी सिलारपुर, श्री रतन सिंह जी सिलारपुर
पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं। मंच बहुत समृद्ध है, भरा पूरा है। मंच पर उपस्थित सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार है। नाम रह गया हो, किसी का छूट गया, हमारे तीनों नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, रहली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तीनों जन विराजमान हैं। जनपद अध्यक्ष रहली के और सागर के अध्यक्ष विराजमान हैं। हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष सहित हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी विराजमान हैं और भी सभी हम जिला पंचायत के सदस्यगण, संतोष भाई सहित हमारे सभी सदस्यगण विराजमान हैं। सम्मुख उपस्थित हमारे इस बुंदेलखंड के विशेष तौर से सागर दमोह जिलों से पधारे मेरे सभी परिजनों के लिए दोनों हाथ जोड़ के गोपाल भार्गव का नमस्कार है, प्रणाम है, आपका अभिनंदन है, वंदन है। सभी पत्रकार मित्रों, अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगियों, विभिन्न विभागों के जो स्टॉल लगे हुए हैं, इन स्टॉलों पर अपने अपने विभागों की अद्यतन जानकारियां दे रहे सभी अधिकारी बंधु, सभी के लिए मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मित्रों, 2000 ये हमारा सन 2025 शुरू, स्मरण हो आपको, इसमें से बहुत से लोग बैठे होंगे। 1990 में जब पटवाजी मुख्यमंत्री थे, 1990 से, वैसे तो 220 वर्ष पुराना मेला लग रहा है, लेकिन पटवाजी ने मुझसे कहा था, क्यों गोपाल, गजेट ईयर में मैंने देखा है कि कोई रहस्य मेला तुम्हारे यहां लगता है, तो मैं उसके बारे में जानकारी, तो मैंने कहा ये तो मेरी जन्मभूमि है। उस रहस्य मेले में बचपन से घूमता रहा हूं, जब मैं हाफ पैंट पहना करता था उस समय से। और रहस्य मेला तो आज जितना है इससे 100 गुना जो स्वरूप होता था उस समय रहस्य मेले का। तो उन्होंने 1990 में कहा इस मेले के लिए और ज्यादा आगे बढ़ाओ, और ज्यादा मेले को समृद्ध करो, और ज्यादा इसके लिए बहुआयामी करो। तो मैंने कहा आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले तो आपको आज ही निवेदन है, और मुझे कहते हुए खुशी है कि 1990 से जो परंपरा शुरू हुई आज 35 साल होने को है, निरंतर प्रतिवर्ष वो परंपरा हमारी चालू हुई तो होती गई। और तो और कोरोना के समय भी हमने चलाने का प्रयास किया, भले लघु रूप में हो। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 220 वर्ष पुरानी परंपराएं शायद सिंहस्थ के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में और शायद ही कहीं होती हों, और इसलिए हमारा ये सबका कर्तव्य है, हमारा धर्म है, आपका भी है, मेरा भी है, सभी का है, और हमारी सरकार का भी है कि हम मेलों के लिए जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो आधुनिकीकरण हुआ है, जो अनेकों प्रकार के परिवर्तन हमारे समाज में हुए हैं, उन परिवर्तनों को करते हुए भी हम इन मेलों के लिए इतना मॉडर्न बना दें कि इनकी आवश्यकता के बिना लोग काम नहीं कर पाते। और इसलिए मैं लगातार इस प्रयास में रहता हूं। मित्रों, कहते हैं पहले यहां हाथी घोड़े, बल्कि प्रमाण है, बुजुर्ग लोग बताते हैं जिनकी आयु 90-100 साल है, हाथी घोड़े ऊंट बैल इत्यादि बिकने के लिए, बैल तो अभी भी आते हैं, गाय में तो उन्नत प्रकार की गायें, उन्नत प्रकार की भैंसें अभी भी आती हैं, पहले और ज्यादा आते थे। कोई खिलचीपुर से, कोई ब्यावरा से, कोई कहीं से, मुरैना से, भिंड से, अनेकों जगह से, यूपी से, राजस्थान से, कई जगह से लोग लाके यहाँ पर ये दुग्ध उत्पादन का काम करते हैं। और आज इसलिए मुझे कहते हुए खुशी है कि पुरानी पद्धति, इतिहास और विरासत के को संभालते हुए आज हमने इसको एक आधुनिक स्वरूप दिया है, और स्वरूप का और ज्यादा आधुनिकीकरण और गरिमा प्रदान करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष किया है। मैं अपनी सरकार के लिए अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मेले के लिए जीवित रखा है। मित्रों, वक्त के साथ में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। पहले हमारा सागर का दुग्ध संघ नहीं होता था, पहले 5 दुग्ध संघ थे, इंदौर का, भोपाल का, उज्जैन का, ग्वालियर का, जबलपुर का,
और जब मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, मेरे पास ये विभाग था, उस समय मैंने यहाँ पर दुग्ध समितियां गठित करके और धीरे धीरे यहाँ पर चिलिंग प्लांट लगवाने का काम किया था। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अपना बुंदेलखंड इतना आगे बढ़ गया कि हम धीरे धीरे भोपाल और इंदौर के दुग्ध संघ के बराबर हम हो गए हैं। और हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए, जो पहले उनके लिए 30 और 35 रुपया लीटर दूध खरीदा जाता था, अब उनका दूध 60 और 70 रुपया, जितना भी उनका फैट होता है उसके हिसाब से मिलता है। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लोगों ने कपिल धारा के कुएं जो योजना है उसके माध्यम से लाभ लिया। अनेकों हमारे छोटे छोटे तालाब बने। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में पिपरिया गोपाल गांव जो है, उस गांव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वे करवाया था। उन्होंने ड्रोन सर्वे, और 50 पिपरिया गांव खेत तालाब के मामले में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी गांव में माना गया, अग्रणी गांव में पाया गया। गांव में खेत तालाब बनने से कृषि उत्पादन बढ़ा। आइए, किसान सम्मेलन है। मित्रों, बताना चाहता हूं, अभी जब कांग्रेस पार्टी को दूसरी पार्टियों की सरकार थी, आपको याद है कि हमारे इस बुंदेलखंड में बड़ा बदनाम था ये, खासतौर से गरीबी के लिए, विपन्नता के लिए, सड़क मार्गों के लिए, पहुंच मार्गों के लिए, सिंचाई योजनाओं के लिए, शिक्षा की संस्थाओं के लिए, कॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के लिए, चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही कमजोर था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोहन जी जब से मुख्यमंत्री बने, और ज्यादा इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हुई। और मैंने तो अभी अखबार में आंकड़ा बताया था, मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे पूरी बात। हमारे इस बुंदेलखंड में प्रति वर्ष लगभग 35 किसान सिर्फ बुंदेलखंड के 6-7 जिलों में आत्महत्या कर लेते थे कर्ज के बोझ से। लेकिन अभी जो सर्वे आया पिछले 1.5 वर्षों में, एक भी किसान ने बुंदेलखंड के कोई आत्महत्या नहीं की, किसी ने अपने प्राणों की आहुति, किसी को जरूरत नहीं पड़ी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, एक तो हमारे युग पुरुष, हमारे पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की, समर्थन मूल्य की योजना शुरू की, गांव देहात में जाने के लिए, ग्रामीणों को आने जाने के लिए ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, अन्नपूर्णा योजना शुरू की। दर्जनों ऐसी योजनाएं अटल जी के समय, हमारी पिछली सरकार के भी समय, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आज के समय भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे इस बात को कि मध्य प्रदेश के किसी किसान की आंखों में आंसू न रहे। कोई बहन जो है वह मजदूरी करने से महफूज होकर घर से उलाहना न सास का उलाहना सहे, न जेठ का सहे, न पति का, न नंद का, न भौजाई का। और इसलिए जो योजनाएं चलाई महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए, किसान भाई अधिकांश बैठे हुए हैं, सबके लिए 2-2 हजार रुपये हर 2-3 महीने में डालते हैं। अनेकों योजनाएं जिनके बारे में चर्चा नहीं करूं, ये सब इसी कारण से संभव हो पाया। ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज किसानों के पास, जहां हम देखते थे जिस गांव में 2-5 साइकिलें नहीं होती थी, आज वहां पर 100 मोटरसाइकिलें हैं, आज वहां पर 20 4 व्हीलर कारें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही संभव हो पाया। और इसलिए मित्रों, आप सबको मैं अपनी सरकार, चूंकि मैं सरकार में मंत्री रहा हूं, और इस कारण से हमने जो प्रयास किए, और अभी इन्वेस्टर्स मीट करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, जो औद्योगिकरण बढ़ाने के प्रयास किए हैं, कुछ कृषि क्षेत्र में निवेश का भी प्रयास उसमें हुआ है, सम्मिलित है। और जब ये प्रयास होंगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि किसान भाई एक तरफ अपने खेतों में काम भी करेगा, और उसका बेटा उन लगने वाले उद्योगों में, उन उद्योगों में कर्मचारी के रूप में काम करेगा, और हो सकता है कोई उन उद्योगों में सीईओ के रूप में भी काम करे। हम चाहते हैं कि इसमें से अनेकों किसानों के बच्चे ऐसे निकलें जो खुद अपना उद्योग भी, छोटा उद्योग लगाएं। सरकार पूरी तरह से उसके लिए
समर्पित है, प्रयासरत है, सब कुछ कर रही है। आप लोगों को 3 दिन पहले देखा होगा, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। अंत में इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते और मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने वक्त कितना भी बुरा रहा हो, विपरीत रहा हो, कितना भी पार्टी के लिए और हमारे लिए दुर्दिन रहे हो, कष्टमय दिन रहे हो, लेकिन रहली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा बुरे समय में भारतीय जनता पार्टी। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास होती थी, इंदिरा गांधी की घटना के बाद में सन 84 में 85 में, उस समय आप सबने मिलकर मुझे विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। उन बुरे दिनों में, उन दुर्दिनों में जहां हमारी छत्तीसगढ़ भी शामिल था, 320 कुल विधानसभा सीटें थी, हमारे 20-25 कुल विधानसभा सदस्य हुआ करते थे, 300 दूसरी पार्टी के हुआ करते थे, कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन आप लोग लगातार साथ देते गए, लगातार मुझे आशीर्वाद देते गए और उसके फलस्वरूप आज इस क्षेत्र को एक गौरव, ये अभिमान प्राप्त है कि पिछले लगातार 9 चुनाव से 40 साल होगा, 41वां साल है, 41 साल से इस क्षेत्र के मेरे दिल के टुकड़े, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे भाई गोपाल को आशीर्वाद देते आए। इनके लिए प्रणाम है, दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों को नमस्कार है। ऐसी जनता के लिए बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं जो जबान के पक्के हों, बात के पक्के हों, और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कुछ काम हमारे सिंचाई के, कुछ काम शिक्षा के क्षेत्र के, कुछ काम चिकित्सा के क्षेत्र के नहीं हो पा रहे हैं कुछ वर्षों से, और इसलिए मैं आपसे आज रहस्य के इस जो हमारा बड़ा सिद्ध मंच है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा सिद्ध मंच ये है कि यहां से जो भी गया है वो उत्तरोत्तर प्रगति करके ही गया है यहां से, और मैं मान के चलता हूं कि आप सबके, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा अनुकंपा रहे और है भी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्राणों से प्यारी इस जनता के लिए, इस समर्पित जनता के लिए, पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों के लिए हमेशा समर्थन देने वाली इस जनता के लिए मेरी कुछ बातें हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन है, इनके लिए कृपा करके इन्हें कार्य रूप में परिणत करवाने की अनुकंपा करेंगे। एक तो हमारे शाहपुर नगर में जो महाविद्यालय पिछले साल खुला है, इसका भवन नहीं है, एक छोटे से सामुदायिक भवन में संचालित है, तो शाहपुर का शासकीय महाविद्यालय भवन युक्त हो जाए, इसके लिए भवन की कृपा करेंगे। जो हमारा रहली है वहाँ भी PHC है, उसको अपग्रेड करके और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की और शाहपुर के लिए अपग्रेड करके वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए CHC के रूप में परिवर्तित करने का कष्ट करें। हमारे गढ़ाकोटा और रहली दोनों महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, लगभग 4-4 हजार छात्र हैं और 4000 छात्रों के ऊपर विषय के शिक्षक नहीं है, परमानेंट शिक्षक नहीं है, रेगुलर शिक्षक नहीं है। किसी कॉलेज में 3 शिक्षक है, किसी में 5 शिक्षक है, ये स्थिति है। और बच्चों के जो फीस लेके चंदे से ये कॉलेज। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।